सिस्टम हिल गया, सिस्टम हिल गया। टीवी पर पहली बार राम रहीम का दशानन अवतार। पहली बार राम रहीम के 10 चेहरे और पाप की लंका का सच देखिए। तू मुझे अपने समान साधारण मनुष्य समझता है? अरे मूर्ख, मैं त्रिलोकपति लंकेश हूँ, लंकेश। क्या राम रहीम ने काला साम्राज्य खड़ा करने के लिए खुद को रॉक स्टार बनाया? ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। हिप हॉप बाबा के कैमरा, लाइट, एक्शन का काला सच सामने आने वाला है। हसीन बातियों में, गाड़ियों में तुम है, आ रहा मजा है, नाच जम है। क्रिकेट और स्टेडियम को लेकर राम रहीम का विराट झूठ क्या है? यहाँ पर एक बार फिर से आउट किया, गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा। छक्का है या अट्टा? शानदार अट्टा! ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल! बैडमिंटन कोर्ट में बाबा का डर्टी गेम आपको दिखने वाला है। सुधा सिंह शेर का करता ना इतना सोने के पलंग पर पापी बाबा का इलू इलू खेल बेपर्दा होने वाला है। ले गया। देखिए राम रहीम का लंका कांड। एक संत का ढोंग रचने वाला, खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड बताने वाला राम रहीम दरअसल मैसेंजर ऑफ फ्रॉड निकला। उसने धर्म की आड़ में पाप की लंका बनाई, साधु के भेष में रावण अवतार धारण किया, बुराई का रावण अवतार। क्या है राम का दशानन अवतार, रिपोर्ट में देखिए। लिबास रंगीन, मिजाज रंगीन, लाखों करोड़ों का साम्राज्य, गुफा में रात रंगीन करने का शौक। लेकिन जब जब मुंह खोला तो खुद को भगवान बताया। तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। भगवान के नाम पर सत्संग से लेकर फिल्मी पर्दे तक हाथ आजमाया, खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहता रहा। राम के नाम पर भजन से लेकर हिप हॉप, डिस्को, डांस तक किया। लेकिन क्या हम आपको राम रहीम का रावण अवतार दिखाएंगे, उसके 10 नकली चेहरे बेनकाब करेंगे। राम रहीम के दशानन अवतार का पहला कैरेक्टर है दुशासन। महाभारत काल के दुशासन को चीर हरण के लिए जाना जाता है, लेकिन कलयुग में राम रहीम दुशासन से सैकड़ों मील आगे निकल गए। इसने न सिर्फ लड़कियों का चीर हरण किया, बल्कि इसकी गुप्त गुफा में रात लड़कियों की चीख सुनाई देती थी। रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के लगभग वहां पे चीखों की आवाज आने लगी किसी की। लेकिन आधे पौने घंटे के बाद में गुरमीत राम रहीम गुफा की खिड़की खोलता है, हमें बोलता है कि हम तो चिट्ठियां पढ़ रहे थे और हमें प्रसाद दे देता है। तो हम अब जाके दिमाग में आती है कि ये वही टाइम था जब वो चीखें कहीं और से ना आकर गुफा से आती थी। राम रहीम के दशानन अवतार का दूसरा कैरेक्टर है क्रूर सिंह। टीवी पर चंद्रकांता सीरियल देखने वालों को याद होगा डाकू क्रूर सिंह। राम रहीम कलयुग का क्रूर सिंह। डेरे में जो भी साध्वी या गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां राम रहीम के साथ रात बिताने से मना करती थी, राम रहीम उन्हें मन सुधार कमरा यानी टॉर्चर रूम में ले जाता था। कुर्सी से बांधकर वहां लड़कियों को पीटा जाता था। साधु थी, एक्सपर्ट, इन्होंने कुछ लड़कियां बाहर से भी अरेंज करके रखते थे। जो उनका मन है, उनका जो उसको बिल्कुल बदल दिया जाता था। उनका दिमाग बिल्कुल उनका वॉश करके अपनी बातें उसमें डाल दी जाती थी
और उसमें उनकी वैसे क्लास लगाई जाती थी। क्रूर राम रहीम न सिर्फ लड़कियों को मारता पीटता था, बल्कि डेरे के अस्पताल में उनका अबॉर्शन तक करवाया जाता था। कहा तो यहां तक जाता है कि सिरसा डेरे में जो कोई राम रहीम के खिलाफ मुंह खोलता था, राम रहीम उसे जमीन में दफन कर देता था, उसके शव के ऊपर पेड़ लगा देता था। बाबा राम रहीम पर आरोप लगा था कि जो शख्स उसके खिलाफ जाता था, जो वो कहता था, उसके उलट कोई अगर कोई काम करता तो बाबा राम रहीम उसकी हत्या करवा देता था, और हत्या करवाकर उसको जमीन में गड़वा देता था और उसके ऊपर एक पेड़ उगवा देता था। ऐसा आरोप इंडिया न्यूज नहीं लगा रहा। बाबा का एक पूर्व भक्त है, उन्होंने इस बात के आरोप लगाए हैं, और अगर जांच एजेंसी इसकी ठीक से जांच करे तो सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो जाएगा। धर्म की आड़ में पाखंड की दुकान चलाने वाले राम रहीम ने खूब अय्याशी की। 700 एकड़ के सिरसा डेरे को उसने अय्याशी का अड्डा बना दिया। फिल्मों में फूहड़ गानों पर लड़कियों के साथ फुदकता रहा, लेकिन जब भी ये सवाल पूछा गया, बाबा ने तुरंत भक्तों को आगे कर दिया। क्या एक आध्यात्मिक गुरु को ये ठीक लगता है कि वो फिल्मों के अंदर काम करे या फिल्मों के अंदर एक्टिंग करे? फिल्म में आए उसकी वजह थी आज का यूथ। पहले हम सत्संग किया लगभग 15-18 साल लगातार, फिर लगा कि गाएं, तो यूथ को गा के सुनाया, उससे बहुत यूथ जुड़ा। लेकिन फिर कुछ यूथ जैसे फ्रंट में बैठे होते हैं वो नहीं थे, तो हमने पूछा आप कहाँ थे? कैसे? फिल्म देखने गए। गुरुजी मम्मी पापा को मत बताना। तो हमने कहा ये देखने से तो बाज नहीं आते, तो क्यों ना शुगर कोटेड कुनैन दे दी जाए कि इंटरटेनमेंट का शुगर और उसमें राम नाम की कुनैन थोड़ा सा बीच में खिसका देंगे। कोई कहता है गुरु तो कोई कहता है गजब बाबा गजब। युवाओं को सही राह दिखाने के लिए फिल्म बना डाली, और जो फिल्में बनाई उससे क्या उपदेश मिला होगा रब ही जाने। अगर देश व सृष्टि की सेवा करना पाप है तो ये पाप हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। चलिए फिर भी मान लेते हैं, लेकिन फिल्मों में जो तड़क भड़क वाले कपड़े पहने, जो एक से एक बढ़कर अजीबो गरीब गाने गाए, उस पर हमेशा विवाद उठता रहा। उस कपड़े को हटाकर असल जिंदगी में संतों वाले वस्त्र धारण क्यों नहीं किए? इस सवाल पर भी राम रहीम की दलील वही थी, बस धुन नहीं थी। जो स्वामी होता है, जो एक तरह से आध्यात्म की तरफ मोड़ जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि वो वस्त्र त्याग देता है, बाकी चीजें करता है, बहुत सादगी से रहता है। लेकिन आपकी इमेज इससे ठीक अपोजिट है। इसको भी क्या आप कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं? 2007 में हमने यूथ को बोला ये 45 काम आपने करने हैं, पौधा लगाएंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, बॉडी डोनेट करेंगे, तो कहते यस गुरुजी। पर उन्होंने एक ने माइक ले लिया, तो हम सफेद कपड़े पहनते थे तब, तो वो कहने लगा गुरुजी अगर हम इतना कुछ करेंगे तो आप भी करेंगे। हमने कहा क्या? कहते आप डिजाइनर पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, क्योंकि हमने अपनी बेटी की शादी में डिजाइन किया था, हम डिजाइनर भी हैं। बलात्कारी राम रहीम के जेल जाने के बाद से उसकी अय्याशी की दुनिया, पाप की लंका का रहस्य खुलता जा रहा है। अगली रिपोर्ट में हम आपको राम रहीम के रावण अवतार के कुछ और कैरेक्टर से मिलवाएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। अब सवाल उठता है कि क्या राम रहीम के दिमाग में 24 घंटे खुराफात ही घूमती रहती थी? आखिर वो इतनी सारी हवाई बातें कैसे बना लेता था? देखिए 10 सिर वाले राम रहीम की कुछ और कहानियां। अरे बॉलर चले और बॉल की और पूजे पिताजी का शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का, और पूजे पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा, छक्का है या अट्टा, शानदार अट्टा। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। जो करिश्मा क्रिस गेल कभी मैदान में नहीं दिखा पाए, धोनी और विराट कोहली समेत दुनिया के किसी भी धुरंधर बल्लेबाज के लिए जो आज तक असंभव है, वो करिश्मा बलात्कारी बाबा राम रहीम अपने बल्ले से करके दिखाता था। एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा, शानदार अट्टा। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। अब तक आपने क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट सुना होगा, स्टेडियम पार जाती गेंद को देखा होगा। शॉट कितना भी बड़ा हो,
वो 6 रन से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन राम रहीम ने बाउंड्री के सारे नियम बदल दिए। वो 22 गज की पट्टी पर जब भी उतरता था तो सीधे 8 मारता था, मतलब एक गेंद पर 8 रन। एक बार फिर स्टेप आउट कर गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा। शानदार रखा, ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। राम रहीम का दावा यहाँ तक कि उसी ने विराट कोहली को क्रिकेट के गुर सिखाए। फेंकू राम रहीम का दावा ये भी कि वो 32 खेलों का मास्टर है। उसने डेरे के अंदर ही बैडमिंटन कोर्ट बना रखा था। वो लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेलता था। कई बार लड़कियों के अकेला होने पर राम रहीम उनके साथ बैडमिंटन कोर्ट में ही जोर जबरदस्ती करने लगता था। बैडमिंटन खेलते वक्त ये लड़कियों के साथ, साधवियों के साथ, लड़कियों स्टूडेंट के साथ बैडमिंटन खेला करता और थोड़ी थोड़ी देर में बाद में बैठ जाता। बैठने के बाद में लड़कियों को बोलता कि उनको रिलैक्स करो। सो रिलैक्स करता तो बोलता कि आपके हाथ बड़े नरम हैं। सो इस तरीके की काफी लड़कियों ने जैसे बात करते हुए बताया कि ये इस तरीके का भी करता था। राम रहीम खुद को खेती बाड़ी का भी उस्ताद बताता था। दावा तो यहाँ तक कि वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। इसी धोखे में वो अपने हाथ से उगाया नहीं, बल्कि सिर्फ छुआ हुआ एक पपीता 5,000 रुपए में, एक बैंगन 2,000 में और एक मिर्च 1,000 रुपए तक भक्तों को बेच डालता था। उसके साथ जो दिलावर सिंह और खुद वो बोली लगा लगाकर इस तरीके का उकसाते थे लोगों को कि ये करोड़ में बिक गई, आप इससे और ऊपर बोली उठाओ। मतलब इस तरीके की जैसे बोलियों के अंदर होता है, तो ये बड़े लार्ज लेवल पे बहुत लोगों के इकट्ठे होने के बाद ऐसी बोली लगती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब हम आपको बताते हैं कि हमने स्पेशल रिपोर्ट का नाम लंका कांड क्यों रखा। राम रहीम के दशानन अवतार का आखिर मतलब क्या है, रिपोर्ट देखिए। एक बार अपने तंब से बाहर निकलकर देखो रावण। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात्रि होना अटल है, उसी प्रकार जन्म का परिणाम मृत्यु है। और यही इस पृथ्वी का शाश्वत सत्य है। रावण शब्द पाखंड, घमंड, हर बुराई का प्रतीक। रावण ने भी अहंकार की लंका बड़ी की, लेकिन वो बच न सके। राम रहीम ने भी हर बुराई के बूते पाप की लंका बनाई। 10 सिर धारण करके 10,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन सतयुग में रावण बहुत बड़ा विद्वान था। लाख बुराई के बावजूद उसकी विद्वता आज भी याद की जाती है। अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना। लक्ष्मण, युद्ध संहारक होता है, विनाशक होता है। युद्ध में केवल खोया ही जाता है, पाया कुछ नहीं जाता। लेकिन राम रहीम 9वीं फेल, यानी पढ़े लिखों के बीच उसे अंगूठा छाप बताया जाता है। और एक अंगूठा छाप ने 10 भेष धारण करके करोड़ों भक्तों को बेवकूफ बनाया। और यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।